वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो भी दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूथ कमीशन टाइम्स की जो दोस्तों रेलवे की जो लेटेस्ट बुक है, जैसे कि दोस्तों रेलवे का यहाँ पे हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों रीजनिंग में दोस्तों जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 241 नंबर से लेकर के 280 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि आपको ग्रुप में हमारे हर रोज का करंट अफेयर अपडेट किया जाता है, क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन भी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो ये सारे दोस्तों बेनिफिट हैं आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों आप लोग ग्रुप से भी हमारे जुड़िएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले 4-5 दिनों से हमारी क्लास डिस्टर्ब थी, हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। इसका कुछ रीजन था दोस्तों, हमारे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए दोस्तों हमारे ये लगभग 5 से 6 दिन क्लास हमारी डिस्टर्ब थी। इस वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दूं कि अब से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाईसीटी रीजनिंग 2024 का ये जो ये बुक है, स्टार्ट में दोस्तों हम लोग 241 नंबर से 280 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों इस बुक का जो चैप्टर पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष के बारे में आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 241 नंबर पे। इसमें कथन दिया गया है, कहा गया कि सभी दवाओं के दुष्प्रभाव हैं, अतः दवाओं को लेते समय हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। निष्कर्ष में कहा गया कि कोई दवा बिना दुष्प्रभाव के जोखिम के असर नहीं डालती है। फिर आगे कहा गया दूसरे निष्कर्ष में बताया गया है कि दवा बीमारी से ज्यादा खराब असर डालता है। देखिए इसने कहा कि सभी दवाओं के दुष्प्रभाव हैं, अतः दवाओं को लेते समय हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। तो निष्कर्ष में इसने क्या कहा है कि जब भी हम कोई कथन में कह दिया कि जब भी कोई दवाओं के दुष्प्रभाव हैं, इसने बताया सभी जितने भी प्रकार की दवाएं होती हैं उसमें दुष्प्रभाव हैं। फिर कह रहा दवाओं को लेते समय हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। तो निष्कर्ष में क्या कहा है कि कोई दवा बिना दुष्प्रभाव के जोखिम के असर नहीं डालती है। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है, तो ये बात सत्य हो गई पहला। फिर कह रहा दवा बीमारी से ज्यादा खराब असर डालता है, दवा बीमारी से ज्यादा खराब असर डालता है। तो ये बात जिसने गलत कही कि दवा बीमारी से ज्यादा खराब असर डालता है, तो यहाँ पे बीमारी से खराब असर डालने के लिए तो कथन में कहा नहीं गया है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखेंगे तो निष्कर्ष केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। दोस्तों देखेंगे 241 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 241 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 242 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा गया है कथन पे कि मधुर आवाज प्रकृति का एक उपहार है। मधुर आवाज प्रकृति का एक उपहार है, परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो अब देखिए इसमें निष्कर्ष क्या दिए गए हैं। निष्कर्ष में ये कहा गया है कि प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखिए इसने क्या कहा है कि मधुर आवाज प्रकृति का एक उपहार है, परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो इसने निष्कर्ष फर्स्ट में कह दिया है कि प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये बात इसने जो कही है सही कह रहा है। फिर आगे दोस्तों देख लीजिए, कह रहा सतत अभ्यास के द्वारा एक व्यक्ति प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है। तो ये गलत करा है इसमें। देखिए ये तो कहा नहीं गया कथन में कहीं भी कि सतत अभ्यास के द्वारा एक व्यक्ति प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं कहा गया ना, तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट हमारा नियमानुसार सत्य है। तो ये देखा जाएगा दोस्तों 242 का हमारा देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 243 नंबर। और इस पे कहा गया है कथन पे कि स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन किया।
अब देख लीजिएगा यहाँ पे निष्कर्ष हमारे जो दो दिए गए हैं, फिर से एक बार कथन को पढ़ लीजिएगा। देखिए कथन में ये कहा है कि स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन किया। तो यहाँ पे अब दोस्तों देख लीजिएगा, पहला निष्कर्ष कहा है कि एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू करता है, यानी कि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है। ये जो इसने कहा है कि एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, ये बात यहाँ पे सही कह रहा है। फिर कह रहा अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जिन्हें वह पसंद करता है। तो ये भी बात दोस्तों देखेंगे, तो इसने ये जो बात कहा है गलत कहा। देखिए ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया कि अध्यापक उन्हीं खिलाड़ियों को चयन किया है जिन्हें वह पसंद करता है, तो ऐसा तो यानी कि नहीं कहा गया है कथन में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल दोस्तों देखेंगे कि निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है। 2, 4, 3 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2, 4, 4 में हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष में कहा गया है कि सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए। फिर दूसरा देख लीजिए कि इसमें यह दिया गया है कि सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से होने वाले बुरे प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखेंगे, दोस्तों देख लीजिएगा पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष हमारा जो कथन पे बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग हमारे सही है। देखिए इसने कहा कि इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है, तो इसमें सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए, सही कह रहा है। सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान होने से होने वाले बुरे प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए, भी सही कह रहा है। तो दोस्तों देखेंगे डी ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो 244 को देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 245 नंबर, और 245 नंबर में क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कथन पे कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए, यहाँ पे ये बात कही गई है कथन पे। अब हम निष्कर्ष पे आ जाते हैं। निष्कर्ष में दोस्तों देखेंगे तो निष्कर्ष में कहा हाँ, उन लोगों को कमाई को भूलकर पहले अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। तो ये गलत कह रहा है। देखिए ऐसा कहीं भी कथन में नहीं कहा गया कि भाई उनको वहां से बुला करके उनको सबसे पहले अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, ऐसा तो बात कहा नहीं गया है। कमाई को छोड़ करके उनको मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, ये बात गलत कही गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कथन पे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा नहीं, भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी है। नहीं, भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी हैं, ये भी बात गलत कही गई है, क्योंकि ऐसा भी हमारे कथन पे नहीं कहा गया कि भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी हैं, ऐसा नहीं कहा गया। तो ये हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 245 का देखेंगे तो हमारा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सशक्त है। विकल्प नंबर हमारा 245 का देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 245 के बाद हम लोग देखेंगे 246 नंबर, और इस पे कहा है कथन पे कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। देखिए इसने ये बताया कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। अब निष्कर्ष में कहा है कि दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं। हाँ तो हो सकता है भाई, उसने ये कहा कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है, तो इसने कहा है कि दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है, दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर होंगे, तो ये बात सत्य ही तो कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा वह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर आता है। देखिए यहाँ पे ऐसा तो नहीं कह दिया कि दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है या चौथे नंबर पे आता है, ऐसे यहाँ पे गणना नहीं की गई है ना कथन पे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल देखेंगे दोस्तों तो 246 का हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया सी पे। तो 246 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 247 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि नौकरी का विज्ञापन दर्शाता है कि 30 साल की अधिकतम आयु वाले उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 30 साल की मतलब अधिकतम
आयु वाले उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। निष्कर्ष में कहा कि 30 साल से ज्यादा की आयु के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर कहा कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए नौकरी का विज्ञापन दर्शाता है कि 30 साल की अधिकतम आयु वाले उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जिसने कहा 30 साल से ज्यादा की आयु के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही कह रहा है। 30 साल से ऊपर के उम्र वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, 30 साल तक वाले कर सकते हैं, तो सही तो कह रहा है। फिर कह रहा है कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, ये भी बात सही कह रहा है। कंपनी जो है व्यक्ति के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो केवल हमारे देखेंगे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 247 का विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 248 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिसमें टीम को 2016-2018 के बीच लगातार 3 चैंपियन जीतने में मदद मिली। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया कि नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। देख लीजिए इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि नयन ही टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कथन में तो ऐसा क्लियर नहीं कहा गया कि नयन ही जब टीम में शामिल हुआ तभी वो टीम ऊंचाइयों तक पहुंची है, लगातार 3 ट्रॉफी जीती है, ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया। टीम के हो सकता है अदर कोई मेंबर रहे हों जो ऊंचाइयों तक ले गए हों, तो ये यहाँ पे नयन को क्लियर कह दिया कि नयन ही ऊंचाई पर ले गया, तो ये बात गलत कही गई है, तो इसको हम गलत कर देंगे। दूसरा दोस्तों देख लीजिए, कह रहा नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है, तो ये भी गलत कहा, क्योंकि कथन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि नयन ही फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 248 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 249 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया कि जिनको नहीं चुना गया वे गाते नहीं हैं। अब दूसरा कहा गया कि शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था। अब देखिए सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करते हैं। अब इसने कहा कि जिनको नहीं चुना गया वे गाते नहीं हैं, तो ये बात तो गलत कह दिया गया कि जिनको ना चयन किया गया होगा तो वो गाते ही नहीं है, हो सकता गाते हों, तो इसने तो गलत कह दिया ना, ऐसा हमारे कथन में तो क्लियर बात नहीं बताई गई है। चलिए दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था, तो ये भी बात गलत कहा। कथन में क्या ऐसा कहा है क्या कि शिक्षक उन्हीं को सहयोग करेगा जिनको उसने चुना है, तो ये गलत कहा है ना, तो ऐसा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ये विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा डी, यानी कि 249 का दोस्तों देखेंगे तो डी विकल्प के साथ हमारा क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 250 नंबर, और 250 पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कथन पे कि एक दोस्त ने साजिद से कहा कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला। यहाँ पे क्या देखिए लिखा है, एक लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छा शॉट खेला। एक दोस्त ने साजिद से कहा, इससे कहा दोस्तों साजिद से कहा कि कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला। देखिए निष्कर्ष में कहा सुजीत को क्रिकेट पसंद है। सुजीत को क्या पसंद है दोस्तों, क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो निष्कर्ष जो हमारा दिया गया सुजीत को क्रिकेट पसंद है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो निष्कर्ष दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये जो हमारा कह रहा है सुजीत को क्रिकेट पसंद है, देखिए इसने यहाँ पे तो कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि सुजीत को क्रिकेट पसंद, तो ये गलत हो जाएगा। कीर्ति एक अच्छी खिलाड़ी है तभी तो उसने एक अच्छा शॉट मारा है, तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है। केवल निष्कर्ष हमारा सेकंड अनुसरण करता है। 250 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 251 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि शिक्षक ने कहा जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10 करने का प्रयास किया है उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे क्योंकि प्रश्न में टाइपिंग त्रुटि थी। निष्कर्ष में कहा गया है दोस्तों देख लीजिएगा शिक्षक ने कहा कि जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10 करने का प्रयास किया है उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। अब क्योंकि प्रश्न में टाइपिंग त्रुटि है, अब दोस्तों देख लीजिएगा 251 में हमारा क्या बनेगा जाकर के देखिए 251 अगर दोस्तों देखेंगे हमारा तो 251 में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक ने ये कहा था, निष्कर्ष में कहा शिक्षक ने कहा जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10 करने का प्रयास किया है उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे क्योंकि प्रश्न में टाइपिंग त्रुटि है। तो प्रबंधन की त्रुटि के कारण ग्रेस मार्क दिया जाएगा। सही कह रहा भाई, प्रबंधन की त्रुटि है तभी तो उसको ग्रेस मार्क देने के लिए अतिरिक्त अंक तो देने के लिए कह रहा है।
फिर कह रहा कई छात्रों ने उस सवाल को हल करने का प्रयास किया, इसलिए शिक्षक ग्रेस अंक दे रहा हो। ये बात सही कह रहा है। दोस्तों देखेंगे सी ऑप्शन दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। 251 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कथन पे कि इस वर्ष कक्षा 12 के बहुत सारे विद्यार्थी आसान प्रश्न पत्र के कारण उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए इसने ये कहा है कि इस वर्ष बहुत से परीक्षार्थी या विद्यार्थी आसान प्रश्न पत्र के कारण उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे देखिए संतुलित प्रश्न पत्र सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने प्रश्न पत्र की गुणवत्ता की जांच की। तो ये बात सही कह रहा है। देखिए जो कथन में कहा गया वही कथन से मिलता जुलता हमारा ये निष्कर्ष हो गया। संतुलित प्रश्न पत्र सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने प्रश्न पत्र की गुणवत्ता की जांच की। ये बात यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सही कह रहा है। फिर आप भविष्य में आसान प्रश्न बनाए जाने चाहिए जिससे अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हों और प्रोफेशनल कॉलेज में उनका नामांकन हो सके। ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा सेकंड अनुसरण करता है। 252 का हमारा यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है भाई यहाँ पे 253 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि बहुत ही किफायती मूल्य पर उपहार खरीदने के लिए यह सबसे अच्छा बाजार है। निष्कर्ष में कहा है कि उपहार खरीदने के लिए कई अन्य स्थान भी उपलब्ध हैं। उपहार खरीदने के लिए कई अन्य स्थान भी मौजूद हैं। तो इसने कहा है कथन में कि बहुत ही किफायती मूल्य पर उपहार खरीदने के लिए यह सबसे अच्छा बाजार है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, बहुत ही किफायती मूल्य पर उपहार खरीदने के लिए यह सबसे अच्छा बाजार है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या कहा गया है कि उपहार खरीदने के लिए कई अन्य स्थान भी उपलब्ध हैं। तो ये दोस्तों जो कहा गया है ये हमारा सही कह रहा है। फिर कह रहा इस बाजार में कोई भी सबसे कम मूल्य में उपहार प्राप्त कर सकता है। ये भी सही कह रहा, कथन के अकॉर्डिंग ही तो कह रहा है। दोस्तों देखेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत हैं। 253 का हमारा देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 254 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कथन पे कि एक लड़का अपने मित्र से कहता है कि सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। यहाँ क्या है दोस्तों, एक मार्गी सड़क है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि एक लड़का अपने मित्र से कहता है कि सड़क पर लगे चिन्हों को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। तो सही कह रहा है। लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। ये भी सही कह रहा है। फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष तर्क संगत हैं। 254 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 254 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 254 के बाद हम लोग देखेंगे 255 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन पे कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। सफलता क्या होता है, कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। अब देखिए निष्कर्ष में इसने जो भी कहा है, निष्कर्ष में ये कहा है कि हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे जो कही गई है गलत कही गई है कि हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति कह रहा सफल होता है, तो ये गलत बात है। यहाँ पे कथन में ऐसा नहीं कहा गया है कि इसने कहा सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है, और फिर हर सफल व्यक्ति मेहनती होता है। हाँ ये बात इसने सही कह रहा, जो हर सफल व्यक्ति जो होता है वो मेहनती होता है। विकल्प नंबर बी हमारा तर्कसंगत हो जाएगा। 255 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 255 का हमारा देख लीजिएगा बी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो गया। और 256 नंबर दोस्तों देखेंगे, कहा है कि इन दिनों मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। इन दिनों मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। निष्कर्ष में दोस्तों देखेंगे तो कहा गया है कि मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या बढ़ रही है। मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या कह रहा बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया, इसने कहा कि इन दिनों मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो इसने ये बात कह दिया कि मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या बढ़ रही है। देखिए सब्सक्राइबर शब्द लगा दिया, तो ये बात तो यहाँ पे कथन में सब्सक्राइबर से रिलेटेड कोई बात कही नहीं की, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। हाँ ये बात सत्य कह रहा है, तभी तो बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो मोबाइल जो है जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 256 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 256 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा,
डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 256 का हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों? विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया ये गया है 257 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि स्कूल में ठीक से व्यवहार न करने वाला छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है। स्कूल में ठीक से व्यवहार न करने वाला छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है। देखिए अब यहाँ पे हमारा निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष में ये कहा गया है कि ऐसे छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो देखिए कह रहा ऐसे छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए, तो गलत कह रहा। देखिए ये तो बात इसने ऐसा तो कहा नहीं गया कथन में कि स्कूल में ठीक से व्यवहार न करने वाले छात्र को अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है, तो ये ठीक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए, बात गलत है। फिर कह रहा कड़ा अनुशासन छात्रों के व्यवहार को नहीं सुधार सकता, ये भी बात गलत कह रहा है, ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया। तो देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 257 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 258 नंबर हमारा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि मछलियां पानी में रहती हैं, बाघ जमीन पर रहते हैं। अब देखिए उभयचर जल और भूमि दोनों जगह रहते हैं। ये तो हमारा 258 का क्या दिया गया है? विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 ये कथन दिए गए हैं। अब इसी से रिलेटेड 2 निष्कर्ष भी दिए गए हैं। तो देखिए अब कथन में कहा मछलियां पानी में रहती हैं, बाघ जमीन पर रहते हैं, उभयचर जल और भूमि दोनों पर रहते हैं। अब निष्कर्ष में कहा गया कि मछलियां, उभयचर और बाघ एक ही कुल से संबंधित है। देखिए मछलियां और उभयचर और बाघ एक ही कुल से संबंधित है दोस्तों, ये गलत कर। देखिए मछलियां तो जल में रहती हैं, लेकिन मछलियां उभयचर में कहाँ रह सकती है? नहीं रह सकती ना, तो ये गलत कह रहा है। फिर उभयचर और बाघ दोनों जमीन पर रह सकते हैं, तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है, उभयचर और बाघ दोनों जमीन पर रह सकते हैं। तो ये हमारा केवल निष्कर्ष देखेंगे सेकंड अनुसरण करता है, सी पे दिया गया है। तो 258 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 259 नंबर, और इस पे कहा गया है हमारा कथन पे कि धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष में कहा गया है कि गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए अब 259 में इसने कहा कि धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो अब निष्कर्ष में कहा गया है कि गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता, तो ये बात दोस्तों गलत कहा। देखिए ऐसी बात हमारा गरीब कभी अमीर नहीं बन सके क्या कथन में कहा गया है? नहीं कहा गया, तो गलत हो गया। सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, ये भी बात गलत है। जितने भी अमीर लोग होंगे सब वो राजनीति की हिस्सेदारी बन जाएंगे, गलत कह रहा ना, ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 259 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा 260 नंबर पे दिया गया है कि किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसे हल करना है। किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसे हल करना है। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करते हैं तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। देखिए कह रहा है यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करते तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। देखिए जीवन नीरस हो जाएगा ऐसा हमारा कथन में तो कहा नहीं गया है। इसने ये कहा कि इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसे हल करना होता है। जीवन नीरस होने की बात तो यहाँ पे कथन में कही नहीं गई, तो गलत हो जाएगा। समस्याओं से बचने के लिए आपको हमेशा कुछ उपाय करना चाहिए, ये भी बात कह रहा है, गलत कह रहा है। देखिए समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसे हल करना चाहिए इसने कहा है, इसने कहा उपाय करना चाहिए, हल ना करो भैया उसका उपाय ढूंढो, तो गलत कह रहा है ना। तो दोनों इसका हमारे गलत हो जाएंगे, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड दिया गया है। 260 का हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 260 के बाद हमारा 261 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कथन में कि रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि रवि एक उद्यमी है। रवि एक उद्यमी है, रवि एक उद्यमी होगा तभी तो रवि की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है। अब दोस्तों देख लीजिए रवि एक अच्छा व्यक्ति है। देखिए ये बात गलत कर रहा है, कहीं भी कथन में हमारा रवि के स्वभाव गुण के बारे में बात नहीं की गई कि रवि अच्छा है कि बुरा है कि कैसा है, इस बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कथन पे, तो इसलिए हम इसको सही नहीं मानेंगे, गलत कर देंगे। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल 261 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 262 नंबर, और 262 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कथन में ये कहा गया है कि डॉक्टर को भुगतान करने से अच्छा
रसोइये को भुगतान किया जाए। डॉक्टर को भुगतान करने से अच्छा है रसोइयों को भुगतान किया जाए। निष्कर्ष में कहा है कि रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाने पर बेहतर भुगतान की उम्मीद कर सकता है। रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाने पर बेहतर भुगतान की उम्मीद कर सकता है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 262 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहा है कि रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाने पर बेहतर भुगतान की उम्मीद कर सकता है, गलत कह रहा है। अगला देख लीजिएगा, जो लोग नियमित रूप से होटल जाते हैं उन्हें डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत कह रहा है ये भी, ऐसा तो कोई बात है ही नहीं है। फिर कह रहा अच्छा खाना खाकर अच्छा स्वास्थ्य रखना अस्पताल जाने से अच्छा है, ये बात इसने सही कही है। फिर कह रहा डॉक्टरों की तुलना में रसोइयों को कम भुगतान किया जाता है, गलत कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे 262 का हमारा थर्ड के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। थर्ड दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा सी के साथ, यानी कि केवल ये थर्ड वाला दोस्तों दिया गया, फोर्थ पे दिया गया है ना, तो यहाँ पे आप फोर्थ पे टिक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि फोर्थ यानी डी हमारा थर्ड वाला हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा डी ऑप्शन, इस जगह पे क्या बना देंगे दोस्तों, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अब हमारा टाइप चेंज हो रहा है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को दोस्तों, ये जो हमारा अध्याय शुरू हो रहा है, ये अध्याय हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले चैप्टर पे ही धरा गया है। लेकिन ये चैप्टर का अगर नाम आप जानेंगे तो इस चैप्टर को हम इनइक्वालिटी नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, इनइक्वालिटी नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान होता है, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका बताऊंगा, आपको समझ में बहुत तरीके से आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं ये नए टाइप का जो क्वेश्चन हमको मिला है, इस चैप्टर का नाम जो होता है इनइक्वालिटी कहते हैं। ये दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर में, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले चैप्टर पे ही इसको कंबाइन कर दिया गया है, इसलिए दोस्तों चलिए इसको चैप्टर को हम यहीं पर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसमें कहा है कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे दिया गया है हमको, देखिए जैसे ये एस से एस की तरफ मुंह है इसका, एक्स की तरफ कह लीजिएगा चूल्हा है, ठीक है ना, या इसकी एस ग्रेटर देन आगे क्यू लिखा है, तो एस से लेकर के आपको क्यू तक चलना है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन में एस से चलना स्टार्ट करिए और क्यू तक पहुंच जाइए, और एस से लेकर के एस से जब चलेंगे क्यू तक पहुंचने में कम से कम आपको एक बार ये सिंबल मिलना अनिवार्य है, तभी ये निष्कर्ष सत्य होगा। अगर एक भी बार ये सिंबल ना मिले तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। तो ऐसे दोस्तों यहां से देख लीजिएगा टी से आप चलना स्टार्ट करेंगे और ए तक जाएंगे, और इस टाइप का यानी कि लेस देन इक्वल का हमको ये सिंबल मिलना जरूरी है, तभी ये सत्य होगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई हमारी। हमने क्या बताया कि देखिए एस से चलना स्टार्ट करिए और क्यू तक पहुंचिए। अगर एस से चलना स्टार्ट करते हैं और क्यू तक पहुंच जाते हैं और इतनी दूरी में कम से कम आपको ये जो सिंबल बना है कम से कम एक ही बार ये सिंबल मिल जाए या दो बार मिल जाए, कम से कम एक बार मिलना अनिवार्य है। अगर एक बार ये सिंबल मिलता है यहां से क्यू एस से लेकर के क्यू तक की दूरी तय करने में, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। अगर एक भी बार ये सिंबल ना मिले तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे दोस्तों हम टी में भी करेंगे। चलिए अब एस हमारा ये है, तो दोस्तों देख लीजिएगा एस से हम एन तक आ गए, हमको ये चूल्हा इसका ओपन मिल गया, तो हम इसके एस से एन तक आ गए। अब देखिए एन से हम ए तक आ गए, ये बराबर लगा तो यानी कि बिल्कुल खुला ही दरवाजा है, यहां तक हम आ गए। अब ए से हम जब जाएंगे यू तक, तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा दरवाजा बंद है ना, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो अब देखिए फिर क्यू तक कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो यहीं से दरवाजा हमारा ए के आगे दरवाजा बंद ही हो जा रहा है, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देख लीजिएगा अब आप टी से चलना स्टार्ट करिए। टी से आपको ए तक चलना है और कम से कम जो लेस देन इक्वल का सिंबल है एक बार मिलना भी चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा टी से आपको ए तक जाना, देखिए टी से पूरा जब बराबर लगा होता है ये पूरा पूरा ओपन दरवाजा होता है, ठीक है ना। देखिए टी से एस तक आप आ गए, पूरा पूरा खुला दरवाजा मिल गया। एस से एन तक आ गए, खुला दरवाजा मिल गया। एन से आप ए तक आ गए, खुला दरवाजा मिल गया। देखिए हमको टी से ए तक ही तो जाना था, देखिए टी से हम ए तक आ गए और इतनी दूरी तय करने में देख लीजिएगा हमारा टी की तरफ मुंह होकर के, देखिए ये हमारा सिंबल मिल रहा है ना, ये देखिए टी की तरफ मुंह होकर के और लेस देन इक्वल, तो देखिए टी की तरफ मुंह होकर के लेस देन इक्वल, तो ये मिल रहा ना हमारा सिंबल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
दोस्तों अब अगर आप इसको देखेंगे, इस कथन को इस प्रकार भी तो आप लिख सकते हैं। देखिए टी ये ग्रेटर देन इक्वल और ए, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। देखिए टी की तरफ मुंह बनाना है आपको। देखिए हमने टी को इस प्रकार, इस बार टी को इधर कर दिया, टी की तरफ मुंह बना करके इस प्रकार लिख दिया। अब अगर टी से ए तक जाएंगे, देखिए टी से ए तक तो आप पहुंच जाएंगे आसानी से, और एक बार देखिए सिंबल भी मिल जाएगा, तो हमारा ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष हमारा देखिए सेकंड अनुसरण करता है, ये बी ऑप्शन पे दिया गया है 263 का। दोस्तों देखेंगे तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे दोस्तों देख लेते हैं। 263 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 264 नंबर। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे बताना है, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। हमको सत्य वाला कथन बताना है कि कौन सा कथन हमारा यहाँ पे सत्य है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमको सत्य कथन बताना है, कौन सा हो जाएगा देखते हैं। हमको टी से एफ तक पहुंचना है और एक बार ये सिंबल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल का मिलना चाहिए। टी से एफ, देखिए टी से एफ हमको इधर आने पे मिलेगा। देखिए टी से जब एफ की तरफ आएंगे तो पहला ही आपको दरवाजा बंद मिल गया, तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। अब आपको एफ से एच तक जाना है। देखिए एफ से एच तक आना, देखिए एफ से डब्ल्यू आएंगे, देखिए एफ से एच तक जाना है आपको। एफ से एच तक जाना है, तो देखिए एफ से जब चलेंगे तो डब्ल्यू, तो देखिए पहले ही दरवाजा बंद मिल रहा, तो इसको आप गलत कर दीजिए। एस से वाई चलेंगे, देखिए एस से आपको वाई तक चलना है। देखिए एस से हम आ गए टी, टी से आ गए वाई, देखिए कम से कम हमको एक बार सिंबल मिल गया। ये देखिए इसको आप इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। देखिए एस से वाई ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिए सिंबल मिल जाएगा ना हमारा यहाँ पे, एस से टी, टी से वाई, देखिए एक बार सिंबल मिल गया ना। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिए सिंबल हमारा मिल रहा ना, ये वाला सिंबल, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य सी वाला। अब देखिए टी से डब्ल्यू चलना है, टी से डब्ल्यू चलेंगे, देखिए टी से एस पहले ही गलत मिल गया हमको, गेट बंद मिल गया, तो इसको भी गलत। तो दोस्तों देखेंगे 264 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 264 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से भी हमको वही काम करना है, एफ से डी तक चलना है। देखिए एफ हमारा एफ से ई आ गए और ई से हम डी तक पहुंच जाएंगे, और ये हमको एक बार कम से कम इस प्रकार का सिंबल भी मिल जाएगा, तो हम एफ से डी तक आसानी से आ जाएंगे और एक बार हमको सिंबल भी मिल जाएगा, तो पहला हो गया सत्य। अब ओ से डी जाना है, देखिए ओ से एस आ गए, एस से जेड आ जाएंगे, जेड से ए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि देखिए ये गेट हमारा बंद मिल जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया भाई। देखिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 265 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 266 नंबर, और 266 नंबर क्वेश्चन पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या रहा, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए स्टार से हमको एंड तक चलना है, देखिए स्टार आपका ये है, स्टार से जब चलेंगे तो पहले ही आपको गेट ये बंद मिल गया, गेट बंद मिल गया ना, तो बस इसको तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, कट कर दीजिए। अब देखिए ये संबोधन का जो चिन्ह है, संबोधन के चिन्ह से आपको हैश तक जाना है, संबोधन के चिन्ह से देखिए हम स्टार तक आ गए, ये हैश तक जाना, स्टार से जब आगे एट द रेट तक जाएंगे तो गेट बंद मिल जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 266 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 266 का विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 267 नंबर, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस पे दोस्तों देख लीजिएगा हमको सी से यू तक जाना है। देखिए सी से यू तक जाना है और एक बार सिंबल भी मिलते हैं, देखिए सी से वाई आ गए, ये सिंबल हमको मिल गया देखिए पहली बार। और वाई से अगर हम जाएंगे तो देखिए वाई से हम एल तक आएंगे, तो ये हमारा देखिए गेट बंद मिल गया ना, तो ये तो आपका पहला वाला हो गया भाई गलत, इसको आप गलत कर दीजिए। अब देखिए सी से जी तक जाएंगे, अब सी से जी तक देखिए सी से हम आ गए आई, आई से आ जाएंगे जी, देखिए एक बार ये हमारा सिंबल भी मिल जाएगा, तो दूसरा वाला निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। देखेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, विकल्प नंबर हमारा 267 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 268 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ई से डी तक जाना है, ई हमारा ये है, ई से एफ आ जाएंगे, एफ से जे आ जाएंगे, जे से एन आ जाएंगे, एन से डी आ जाएंगे, और देखिए कम से कम ये एक बार हमारा इक्वल मिल जाएगा, तो ये हमारा ई से डी हमारा हम पहुंच जाएंगे भाई। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 268 में अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हम ई से डी तक तो पहुंच जाएंगे ना। देख लीजिएगा फिर से एक बात समझिएगा, लेकिन एक चीज गलती हमें यहाँ पे हो रही है। देखिए ई से डी तक जाना तो ई से एफ आ गए, एफ से जे आ गए, जे से एन आ जाएंगे, लेकिन जब एन से डी जाएंगे
तो यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल लगा है, इसको पूरा पूरा इक्वल होना चाहिए, या तो इसको ये जो हमारा लगा है इस वजह से दोस्तों देख लीजिएगा जब ऐसा आता है तो हम इसको क्या कर देंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा फिर से समझ लीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूं दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा दोस्तों दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे हम ई से डी तक तो पहुंच जाएंगे, देखिए ई से एफ आ गए, एफ से जे आ गए, जे से एन आ गए, एन से डी आ जाएंगे, खुला दरवाजा मिल गया। लेकिन जो इस जगह पे ये मिल रहा है इसको या तो केवल इतना होना चाहिए या तो फिर इसको इक्वल होना चाहिए, लेस देन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा हमको ई से एन तक जाना है, देखिए ई से एन तक हम बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे और ये हमारा देखिए दो बार सिंबल भी मिल जाएगा, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। एम से एफ तक जाना है, देखिए एम हमारा ये है, एफ हमारा ये है, देखिए एम से डी, डी से एन आगे दरवाजा बंद मिल जाएगा, डी से एन तक पहुंचने में, तो ये गलत हो गया। एम से एन जाना है, देखिए एम से एन भी नहीं जा पाएंगे, देखिए डी से एन जाने में दरवाजा बंद हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे 268 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 269 नंबर पे दिया गया है, वही काम करना है जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है हमको एन से डब्ल्यू तक जाना है और ये सिंबल हमको मिलना चाहिए लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल का। देखिए एन से डब्ल्यू, देखिए एन हमारा ये है, एन से जेड आ गए, जेड से एस नहीं जा पाएंगे तो हमारे गेट बंद मिल गया। देखिए एन से जेड तक तो चले गए, हमको डब्ल्यू यहां तक पहुंचना, देखिए एन से जेड तक आ गए लेकिन जेड से एस तक आने के लिए ये गेट हमारा बंद मिल गया ना। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिर से मैं समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं, आप कह लीजिएगा इसको कह दीजिएगा ओपन गेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओपन गेट। अगर इस प्रकार से दिया हो तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप क्लोज गेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोज गेट बोलेंगे। और इसको बोलेंगे, इसको भी आप बोलेंगे ओपन गेट बोलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारे ऐसे बातें हो गई तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए तो ये हमारा पहला वाला तो गलत हो गया। अब देखिए एफ से एस तक हमको जाना है, एफ से एस तक जाना है, देखिए एफ से एन आ गए, एन से जेड आ गए, लेकिन जेड से एस तक आएंगे तो हमारा गेट क्लोज मिल जाएगा, तो ये भी हो गया, गलत हो गया। अब देखिए हमको डब्ल्यू से जेड तक जाना है, अब देखिए डब्ल्यू से जेड तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू से बी आ गए, बी से एस आ गए, एस से हम जेड तक पहुंच जाएंगे, देखिए, और कम से कम हमारा ये एक बार सिंबल भी मिल जाएगा। देखिए ये हमारा सिंबल मिल रहा है, देखिए हमने क्या बताया, जेड से डब्ल्यू कर जाएंगे तो इस प्रकार भी तो जेड डब्ल्यू, इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं सी वाले को, चाहे इस प्रकार लिखेंगे चाहे इस प्रकार लिखेंगे। देखिए अब डब्ल्यू से बी और बी से एस, एस से जेड, और ये आ गए ना, हम डब्ल्यू से जेड तक आ गए, तो ये हमारा देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी, तो यानी कि 269 का अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा एन से बी तक जाने के लिए, देखिए एन हमारा ये है, एन से जेड आ जाएंगे, जेड से एस हमारा देखिए गेट क्लोज मिल जाएगा, बी तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 269 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 270 नंबर, और 270 नंबर में भी दोस्तों देख लीजिएगा हमको वही काम करना जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको यू से एफ जाना है, फिर यू से ही ए जाना है। देखिए यू से एफ जाइए, देखिए यू से एफ, देखिए यू से हम जाएंगे एफ तक तो पहुंच जाएंगे, यू से एफ तक तो पहुंच गए भाई, ठीक है, सिंबल भी हमको मिल गया। अब यू से ए जाइए, देखिए यू से ए तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी हमारा सिंबल मिल रहा, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा जेड से ए जाएंगे, देखिए जेड से ए आ गए, ठीक है, जेड से ए तो आ गए। अब जेड से अगर एक्स जाएंगे तो क्या जा पाएंगे एक्स तक, देखिए जेड से ए से आगे यू तक जाने में भी गेट क्लोज मिल गया, तो ये गलत हो गया। फिर यू से जेड, देखिए यू से जेड जाएंगे तो जेड हमारा इधर मिलता है, देखिए यू से ए से जेड जाने के लिए हमारा गेट क्लोज मिल जाएगा, तो गलत हो जाएगा। फिर यू से ए, तो देख लीजिएगा यू से ए तो हम आ गए, देखिए यू से ए आ गए, सिंबल भी हमारा मिल रहा है। अब ए से एफ, दोस्तों देख लीजिएगा ए से एफ, देखिए ए से यू नहीं जा पाएंगे तो एफ भी नहीं जा पाएंगे, गेट क्लोज मिल रहा, तो ये भी गलत हो गया। केवल दोस्तों देखेंगे 270 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 271 नंबर, और इस पे कहा गया है, देखिए के से एन जाना है, देखिए के हमारा ये है और एन हमारा ये है, देखिए के से यू, यू से आर, आर से हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, एन दिया गया है। तो के से हमको कहां तक जाना है, देखिए के से हमको एन तक जाना है। तो देखिए जब बराबर वाला मिल जाए दोस्तों तो तभी हम बराबर वाले को सही मानेंगे। देखिए जैसे के बराबर एन लिखा है तो के बराबर एन तभी तक सही होगा जब के से लेकर के एन तक सभी हमको बराबर मिलते चले जाएं। देखिए
के से यू तक तो मिल गया, यू से आर तक मिल गया। अगर इस जगह पे यहां भी बराबर मिल जाता तो हमारा यह सत्य माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इस जगह पे बराबर नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब बराबर मिले तो जहां से चलना स्टार्ट करें उसके लास्ट तक आपको बराबर ही मिलता चला जाएगा, तभी आप सही उसको मानेंगे, अन्यथा इसको गलत मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों के से इन तक तो देखिए हम पहुंच तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले इसमें अगर यहाँ भी इक्वल होता तो हमारा सत्य हो जाता, यहाँ पे इक्वल नहीं दोस्तों, ग्रेटर देन दिया गया, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है अब एन से के जाना है, देखिए एन से के जाना है, तो एन से के, देखिए एन से आर पहले गेट क्लोज मिल गया तो हम नहीं जा पाएंगे, तो इसको गलत कर दीजिए। फिर आर से जी जाना है, देखिए आर से एन, एन से ई, ई से जी, देखिए आर से एन, एन से जी, जी से ई, अब हमारा सिंबल भी मिल जाएगा आर से जी जाने के लिए। देखिए इसको आप इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, आर से जी, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो ये हम पहुंच जाएंगे दोस्तों, ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा। और एन से डब्ल्यू जाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा एन से ई, ई से जी, जी से डब्ल्यू जाने के लिए देखिए गेट क्लोज है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे 271 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 272 नंबर, और इस पे कहा गया है कि बी ग्रेटर देन वाई, देखिए बी ग्रेटर देन वाई, तो देखिए बी से एम जाना है, एम से जी जाना है, और हमको देखिए जी से वाई जाना है, हमको बी से वाई तक पहुंचना था, देखिए बी से एम पहुंच गए, एम से जी तक पहुंच गए, देखिए सिंबल भी हमको एक बार मिल गया, और जी से हम यहाँ पे y पहुंच जाएंगे, एक बार हमको कम से कम सिंबल मिल गया, तो ये बात हो गई सत्य। अब देखिए m से l जाना है, देखिए m से हम g पहुंच जाएंगे, g से y पहुंच जाएंगे, y से l पहुंच जाएंगे, देखिए सभी जगह पे हमको इक्वल मिलना चाहिए, सभी जगह पे इक्वल नहीं मिला तो ये हो जाएगा गलत। केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे फर्स्ट सत्य है। दोस्तों 272 का अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट ये दिया गया है, हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो ए पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो गया। 273 नंबर दोस्तों देख लेंगे, और 273 में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको y से i तक जाना है, देखिए y से i, देखिए y से u, u से i, गेट क्लोज मिल गया ना, तो ये गलत हो गया। u से p जाना है, देखिए u से p, देखिए पहले ही u से i पहुंचने में ही गेट क्लोज मिल रहा तो गलत हो गया। p से t जाना है, देखिए p से o, o से i, i से u, u से गेट क्लोज, ये बंद हो गया। फिर t से u जाना है, देखिए t से u जाना है, देखिए t से y, y से u, देखिए एक बार सिंबल भी मिल जाएगा, तो ये d वाला सही है। 273 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 273 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देखेंगे 274 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा इस पे दिया गया है, कहा गया कि ई से टी जाना है, देखिए ई से टी जाना है, ई से यू, यू से, अब देखिए गेट क्लोज मिल रहा तो हमारा पहला वाला तो गलत हो गया। यू से एक्स जाना है, देखिए यू से एक्स, देखिए यू से ई, ई से ये, और एक्स भी हमारा देखिए u से x जाना है, u से x जाने के लिए देखिए ये पहले ही गेट क्लोज मिल जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, या सही है, ये हमारा दिया गया है 274 का बी ऑप्शन पे। 274 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 275 दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है h से t जाना है, देखिए h से y, y से t जाने के लिए हमारा गेट क्लोज मिल जाएगा, गलत हो गया। फिर हमको t से h जाना है, t से h भी नहीं जा पाएंगे, t से y पहुंच जाएंगे, y से h नहीं पहुंच पाएंगे, गेट क्लोज मिल जाएगा। फिर x से y जाना है, देखिए x से y जाना है तो x से l आ गए, l से t आ गए, t से y आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा एक बार कम से कम सिंबल में मिल गया, तो ये सत्य हो गया। आप देखेंगे L से W, देखिए L से X, X से W, हमने बताया कि जब बराबर लगा हो तो सभी में बराबर मिलना चाहिए, यहाँ भी बराबर मिलता तो हमारा सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ तो इक्वल देन बराबर नहीं मिला, हमको ग्रेटर देन दिया गया, तो इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। केवल 3 वाला सही है, 3 दोस्तों दिया गया है डी ऑप्शन पे। 275 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 276 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कथन पे कि देखिए हमको एल से सी चलना है, देखिए एल से आई आ गए, आई से एफ आ गए, एफ से सी आ गए, देखिए एल से आई, आई से एफ, और एफ से दोस्तों हम कहां आ जाएंगे, सी आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा देखिए ये तो सही हो जाएगा, देखिए एल से आई पहुंच गए, और आई से एफ, एफ से सी, और ये एक बार हमको सिंबल भी मिल रहा है ये, तो ये पहला वाला तो इसका सत्य हो गया। फिर दोस्तों देखेंगे आर से एल जाना है, देखिए आर से ए, ए से सी,
और सी से एफ, एफ से देखिए गेट क्लोज मिल जाएगा, तो ये हम नहीं पहुंच पाएंगे, गलत हो गया। केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता दिया गया सी पे, तो 276 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 277 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है क्यू से, देखिए हमको टी से क्यू जाना है, देखिए टी से कहां तक जाना है, क्यू तक जाना है, देखिए टी से आर ही नहीं पहुंच पाएंगे, गेट क्लोज मिला तो गलत हो गया। हमको वी से टी जाना है, देखिए वी से यू, यू से टी भी नहीं जा पाएंगे, देखिए पहले गेट क्लोज मिल गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, बी ऑप्शन दिया गया है। 277 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 278 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया, कहा गया नीचे दिए गए कथनों पर निकाले जा सकने वाले सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। तो दोस्तों 278 नंबर में देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा, हमको डी से जे जाना है, तो देखिए डी से जे जाना है, तो देखिए डी से हम पहले आएंगे एस आ जाएंगे, देखिए डी से एस आ जाएंगे, और एस से दोस्तों देखिए डी से एस और एस से जे, देखिए हमारा ये एक बार सिंबल भी मिल जाएगा, ये हमारा सही हो गया। अब दूसरा देख लीजिएगा, वाई से जे जाना है, तो वाई से ये है वाई, और पहले गेट क्लोज मिल जाएगा, हम ओ तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर ओ से एस दिया गया है, देखिए ओ से वाई आ जाएंगे, वाई से हमारा, और देख लीजिएगा वाई से डब्ल्यू आने के लिए गेट क्लोज मिल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए डी से ओ जाएंगे, देखिए डी से ओ, डी से एस पहुंच गए, एस से जे पहुंच गए, और जे से हम देखिए नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 278 का देखेंगे, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 278 के बाद 279 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कथन पे कि ई लेस देन, यहाँ पे देखिए चलिए देख लेते हैं, कह रहा है डी ग्रेटर देन जी, डी से जी जाना है, तो देखिए डी से जी पहले गेट क्लोज मिल गया तो गलत हो गया। जी से ई जाना है, जी से ई जाने के लिए देखिए जी से के आ गए, के से एच आ गए, एच से हम ई आ जाएंगे आराम से, और यहाँ पे हमको एक ये सिंबल भी मिल जाएगा, सत्य हो गया। देखिए डी से के जाएंगे, तो डी से के नहीं पहुंच पाएंगे, गेट पहले ही क्लोज मिल गया, तो हमारा ये गलत हो गया। फिर दोस्तों देखेंगे हमारा ई से हम के तक जाएंगे, देखिए ई से के नहीं पहुंच पाएंगे, पहले गेट क्लोज मिल रहा, देखेंगे दोस्तों 279 का हमारा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 279 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ राइट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज के इस पार्ट का, और देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे दोस्तों। जब आप ग्रुप पे जुड़ेंगे तो आपको सारे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारे क्या क्या बेनिफिट हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा डब्ल्यू से ए हमको जाना है, देखिए डब्ल्यू से ओ आ गए, ओ से एस आ गए, एस से हम जेड आ जाएंगे, जेड से देखिए क्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे, गेट क्लोज मिल जाएगा, तो ये गलत हो गया। फिर डब्ल्यू से जेड जाएंगे, डब्ल्यू से जेड तक तो हम पहुंच जाएंगे और एक बार हमारे सिंबल भी मिल जाएगा, तो ये सत्य हो गया। क्यू से अगर ओ तक जाएंगे, देखिए क्यू से ओ तक जाएंगे, देखिए ये क्यू से जेड आ गए, लेकिन जेड से एस जाने के लिए गेट क्लोज मिल जाएगा। फिर ए से ओ जाएंगे, देखिए ए से क्यू आ गए, क्यू से जेड आ गए, लेकिन जेड से एस जाने के लिए हमारा गेट क्लोज मिल जाएगा। तो दोस्तों 280 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 280 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो का पार्ट कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों के प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। आपको दोस्तों रेलवे में एक सीट सुनिश्चित करने के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका कोई राय सुझाव तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।